मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो आर पार। क्या एएमयू के भीतर विरोध के नाम पर लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मसूर ने एक शोक संदेश जारी किया, लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति के खिलाफ पोस्टर लगाए गए जिसमें कहा गया कि उन्होंने शोक जताकर छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। इस विवादित पोस्टर में कहा गया कि कुलपति का कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताना एक शर्मनाक कृत्य है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस की घटना में मुख्य पात्रों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने विवादित ढांचे के मामले में स्वर्गीय कल्याण सिंह समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बावजूद कल्याण सिंह को लेकर कट्टरपंथी सोच दिखाई जा रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि विवादित पोस्टर की जिम्मेदारी किसी छात्र ने नहीं ली है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये वही एएमयू है जहां कुछ लोगों पर जिन्ना प्रेमी होने का आरोप लग गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कल्याण सिंह की राम भक्ति कुछ कट्टर सोच वालों को क्यों चुप गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कट्टर सोच से एएमयू को आजादी कब। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताया तो कैंपस में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति के विरोध में पोस्टर लगाए गए जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शोक जताकर छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कुलपति का कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताना शर्मनाक है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस की घटना के मुख्य पात्रों में से थे। श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एएमयू जैसे, और छोटी नहीं है, देश भर में एक नामी संस्था है, वो उसी प्रकार से हम दिल्ली में देखते हैं, जेएनयू में देखते हैं, हम फिर उसी प्रकार से हैदराबाद में, अन्य ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं दर्शाते हैं और बार बार उसको रिपीट करके दिखाना चाहते हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, अच्छे तरीके योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चाल है। जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे मुद्दे पर एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीन अली और एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। न उसमें लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रॉक्टर टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह की मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था, वो हर जगह देखा जाता है। एकेडमिक पोस्ट पर है, एक एकेडमिक चेयर पर है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। हैरानी की बात यह है कि इसी एएमयू कैंपस में मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर हटाने की मांग उठी तो कई छात्र विरोध में खड़े हो गए। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी पर भी जिन्नाह समर्थक होने का आरोप लगा। हालांकि बाद में बिहार चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें टिकट भी दे दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब अयोध्या मामले में कल्याण सिंह को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, फिर उनके नाम पर यह जहरीली सोच क्यों दिखाई जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जिन्ना से मोहब्बत है इन लोगों को और कल्याण सिंह से इतनी नफरत क्यों है?
लेकिन इस ब्रिगेड का विश्लेषण आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये कट्टर सोच वाली नफरत ब्रिगेड है, उसका विश्लेषण बड़ा आवश्यक है। कोर्ट से बरी होने के बावजूद कल्याण सिंह को क्रिमिनल कहा गया। स्वर्गवास के बाद कल्याण सिंह को अपशब्द कहना सामान्य घटना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए किस तरह से इसको साफ गोई से डिफेंड किया जा रहा था, फिर कहा जा रहा था पहचानिए किसने पोस्टर लगाया। चोरी करने वाला थोड़ी बोलता है उसने चोरी करी, वो तो पुलिस की ड्यूटी होती है पकड़ना। बढ़ता हूं मैं आगे। सालों के इंतजार के बाद कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना था, यानी जिस राम मंदिर का गाहे बिगाहे ये रोना रोते रहते हैं, वो 50 साल के इंतजार के बाद जो न्यायिक प्रणाली है उससे बना। अगर हम वैसे देखें तो 500 साल के इंतजार के बाद ऐसा ये मंदिर बना। मैं बढ़ता हूं आगे। किसी की मृत्यु को भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की ये कोशिश हुई है। यही ब्रिगेड, और मैं तमाम लुटियंस गैंग की ब्रिगेड से आज पूछता हूं, कहां है डेटा रिसर्चर्स, कहां है फैक्ट चेकर्स? प्लीज कम आउट एंड टेल मी, कल्याण सिंह का निधन हिंदू मुसलमान का विषय कैसे बन सकता है, और ये किसने बनाया? और आपने बयान सुने, कैसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। एएमयू की एक ब्रिगेड 2018 में खुलकर जिन्ना का प्रेम दिखा चुकी है। ऐसा लग रहा था कि जिन्ना की तस्वीर अगर लाइब्रेरी से हटेगी तो इनके परिवार के सदस्य की तस्वीर हट जाएगी। इतना दर्द था इनके अंदर, और इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी, और इतना हंगामा इन्होंने काटा उसको लेकर। क्या कल्याण सिंह की राम भक्ति आज भी कट्टर सोच वालों को चुभती है? मेरा सीधा सवाल आज का ये है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के जानकार हैं। तस्लीम रमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। शादाब चौहान है, शांति वाली पार्टी के प्रवक्ता, पीस पार्टी के। इनका एक और परिचय है, तालिबान जब आया था तो उन्होंने स्वागत किया था, ये शॉल उड़वाने जा रहे थे, अभी तक पहुंचे नहीं है काबुल तक। मेरे साथ एक और मेहमान है, मेरे साथ आज एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। इनका नाम बहुत बड़ा है, इनका नाम है मोहम्मद सलमान गौरी। गौरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। ये पूर्व छात्र नेता है एएमयू के। तो गौरी साहब, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी गौरी साहब, क्या आपको लगता है कल्याण सिंह का निधन हिंदू मुसलमान का विषय है, या उनकी राम भक्ति आड़े आ रही है? नहीं, राम भक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं, किसी मजहब से हमें कोई लेना देना नहीं। जो वर्क हुए हैं इस भारत मुल्क के अंदर, उस पे नाराजगी जाहिर की गई है, ना कि हमको पर्सनली मुख्यमंत्री जी से कोई भी प्रॉब्लम थी। लेकिन मसला ये है कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस वक्त, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया था, और उस वक्त इन्होंने एक हल्फनामा अपना दायर किया था कि हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो चुकी है, उसमें सीबीआई कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। लेकिन प्रेइंग फॉर अ क्रिमिनल इज अनफॉरगिविंग क्राइम। अब आप देखिए, ये जो आपने पोस्टर लगाया, या फिर अब आप हमारी बात सुन, बात तो आपकी मैं सुन रहा हूँ गौरी जी, आपकी बात तो सुनी जा रही है, लेकिन मैं आपसे पलट के सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट तक आप क्यों चले गए? मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो तो राम मंदिर बनाने का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय आप क्यों नहीं मानते? फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो राम मंदिर बनाने का निर्णय था। बनाने के बाद भी इस बात को माना कि बाबरी मस्जिद ढाई गई कि नहीं ढाई गई, बाबरी मस्जिद ढाई गई कि नहीं ढाई गई, वहां पर बाबरी मस्जिद। तो सीबीआई कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं दी थी? ना फैसला कोर्ट करेगा या गौरी करेगा? नहीं तोड़ी गई ना, फैसला कोर्ट करेगा या गौरी करेगा? गौरी नहीं करेगा, गौरी करे ना करे, लेकिन इस बात को नहीं, कोई कहे ना कोई तो ये भी नहीं कहता, कोई तो ये भी नहीं मानता कि वहां पर जो बाबरी मस्जिद को बनाया गया, वो पहले मंदिर को विध्वंस किया गया था। कोई तो ये भी नहीं मानता, कोई तो ये भी नहीं मानता कि आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा, लेकिन सोमनाथ का मंदिर वहां 10 का 10 खड़ा हो गया, दोबारा सरदार पटेल ने बना दिया। कोई तो ये भी नहीं मानता। किसी के मानने ना मानने से क्या सवाल है जी? कोई बोले अभी इस समय पूरा उजला दिन निकला हुआ है और बाहर रात हो तो मान लेंगे क्या? दिन है, बात यह है। अरे बाहर रात हो दिन हो, आजादी के बाद से लेकर मेरे पास बड़े सारे विषय हैं। आजादी के बाद से आपको विषयों पर आपको चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। आपको जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है गौरी साहब,
उस विषय पे बोलिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, आप मुझे बताइए बताइए किसी कोई, आप एक चलिए छोटा सा एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। मेरा सीधा सवाल है, किसी की मौत को हिंदू मुसलमान बनाना घिनौनी सोच है, गंदी सोच है, या सही हो, लेकिन आप तो घिनौनी सोच है या गंदी सोच है या अच्छी सोच है? किसी की मौत को हिंदू मुसलमान अच्छी सोच है, किनको ये आप खुद बना रहे हैं हिंदू मुसलमान। मैंने कब कहा कि वो हिंदू थे, हमने कब कहा कि मुसलमान थे? आप ही राम मंदिर बीच में लेकर आए, आप ही बाबरी मस्जिद बीच में लेके आए, ये पोस्टर बाबरी मस्जिद को बीच में लेके आया। कल्याण सिंह इस दुनिया से चले गए, वो सबको पता है, उनको प्यार से लोग बाबूजी बुलाते थे और वो राम भक्त थे, बहुत बड़े राम भक्त थे। लेकिन एक सेकेंड, वो फॉर्मर सीएम थे। इसमें ये कहने की क्या आवश्यकता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई? वो क्रिमिनल थे और क्रिमिनल के लिए प्रार्थना करना इज अनफॉरगिविंग हिज क्राइम। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका मोस्ट वेलकम। बाबरी मस्जिद के नहीं तो जिन्ना की तो फोटो लगाना चाह रहे थे, जिन्ना की तो फोटो लगाना चाह रहे थे, उसकी बात मानी जाएगी और हम लोग एक्सेप्ट किया, लेकिन बाबरी मस्जिद वहां थी, इस बात को मानो। आप बाबरी मस्जिद देखिए, बाबरी मस्जिद वहां थी, अब नहीं है। बाबरी मस्जिद वहां थी, अब नहीं है। अब रामलला का मंदिर है। बिल्कुल आपकी बात फैक्ट है, लेकिन ये बात अब रामलला का मंदिर है, बाबरी मस्जिद वहां थी, बात हुई, खत्म हुई ना, इतिहास में चला गया वो विषय। इतिहास नहीं, इसको यहाँ देखो, मुद्दा जो है कल्याण सिंह है, इनका निधन हुआ है। इस निधन पे हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इस विरोध का मतलब क्या है? अरे निधन पे आप क्या विरोध करेंगे? निधन आपके हाथ में है क्या? जीना और मरना तो किसी के हाथ में नहीं है। अरे तो वो आप तो महाभारत की तरह बात कर रहे हैं, जैसे दुर्योधन ने बोला था, जो भगवान कृष्ण को कैद करने के लिए चला था, लेकिन कैद नहीं कर पाया। निधन आपके हाथ में है ना। निधन पर आप क्या विवाद करेंगे? निधन पर आप क्या विवाद करेंगे? निधन जिसका जब होना हो जाएगा। आपका और मेरा जहां लिखा हुआ है वहां होगा, उसे कोई नहीं कर सकता। यमराज जब चाहेंगे उसका निधन करा देंगे। इसलिए निधन मौत और जीवन हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम उसका विरोध प्रतिकार नहीं कर सकते। थोड़ी सामान्य सोच रखिए। सामान्य सोच 1% है। आपने निधन का निधन पे विवाद है, निधन पे क्या विवाद होगा? कल्याण सिंह निधन पे क्या विवाद करेंगे? दिखाया पहले तो सोचिए यहाँ पे किस तरह की सोच रखने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री ने आकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हाँ मिनी इंडिया है। जब मैं इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में जाता हूं तो हमको एमयू का एक छात्र नजर आता है, लेकिन आप लोग चैनल में बैठ के क्या कर रहे हैं? किसी ने चैनल पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो बोला ये सोच खतरनाक है। आपके चैनल नहीं, एमयू को किसने बोला खतरनाक है? लेकिन हाँ, जो जिन्ना की तस्वीर लगाना चाहते हैं वो सोच खतरनाक है। वो मिनी इंडिया वाली सोच नहीं है, वो मिनी पाकिस्तान वाली सोच है। बढ़ता हूं मैं आगे। अरे वाह, आप कह दिए तो मिनी पाकिस्तान हो गए प्राइम मिनिस्टर। ना जो बोलेगा, जो जिन्ना की तस्वीर लगाएगा, जो जिन्ना की तस्वीर की बात करेगा, तो वो मिनी इंडिया वाली सोच कैसे रख सकता है? गौरव भाटिया देन शादाब चौहान। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, हिंदू सम्राट श्रद्धेय कल्याण सिंह जी यहां पे किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। वो व्यक्तित्व है कि जैसे आसमान होता है ना, नीचे से कुछ लोग आसमान की तरफ देख के थूकते हैं। वो थूक कहां पड़ती है हम सबको पता है, लेकिन गजब की बात की जाती है। ये लोग जिन्ना के तैलचित्र को हटा दो तो ऐसा लगता है इनके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। अफजल गुरु को फांसी हुई, जो भारत का नुकसान कर रहा था, आतंकवादी था। इन लोगों ने प्रदर्शन किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 100 छात्र से ज्यादा निकले और उन्होंने प्रदर्शन किया अफजल गुरु को फांसी क्यों हो गई। ये इनकी भारत विरोधी सोच है। अब महिला विरोधी सोच, आप याद करिए अमीर जी, आपके चैनल पे हमने चर्चा करी थी। एक हिंदू बहन हमारी कहती थी कि हम पर्दा नहीं करेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे। इन लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दी। वो ठीक था, वो इनकी कट्टरपंथी सोच है। आज दुख इस बात का होता है कि अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टैक्स पेयर के रुपए से चलती है और उसका वाइस चांसलर
संवेदनाएं व्यक्त करता है तो इनको कष्ट हो जाता है। लेकिन अगर मन्नान आतंकवादी जो कि एएमयू से निकला और हिजबुल में चला गया और उसको हमारी आर्मी ढेर कर देती है तो ये लोग मातम मनाते हैं। आप सोचिए ऐसी कट्टरपंथी सोच का हम लोग क्या करें। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कल्याण सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों के आदर्श हैं और उन्होंने पिछड़ों के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मकसद माना। और अगर ये लोग ओछी हल्की टिप्पणी उन पे करते हैं तो जिस कागज पे ये लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, लैया चने बेचने वाला वो कागज नहीं लेगा जिस पे इन्होंने ये लिखा है। ये इतने हल्के लोग हैं। इनसे एक बात पूछ लीजिएगा, इनसे पूछिए अफजल गुरु को आतंकवादी कहेंगे? एक बार बोले आपके शो पे, मैं सुनना चाहता हूं। ये जो आप लोग कहते हैं हिंदुओं की कब्र खुदेगी, नहीं इनसे पूछिएगा हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पे। एंटी-सीएए इन्होंने प्रदर्शन किया, आज माफी मांगेंगे? गौरव भाई सुन लीजिए। नहीं, आप सवाल पूछने वाले कौन है? आप कौन है सवाल पूछने वाले? मैंने आपसे पूछा अफजल गुरु आतंकवादी, आप बोल पाए, मैं जवाब दे दूंगा बेटा। तुम तो बोलो अफजल गुरु की पैरवी करोगे यहाँ पे। ठीक है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी बोलिए। आपका तो नाम ही बड़ा सोच समझ के रखा गया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बोलिए। कल्याण सिंह जी के बारे में आप बोलोगे, करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन है। ठीक है मोहम्मद गौरी, करोड़ों आप उनके पैरों की धूल नहीं। लेकिन जो हिस्ट्री है बिल्कुल सही कह रहे हैं, धूल हो ना हो क्या हिस्ट्री है? जरूर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पड़ा है, राम मंदिर पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पड़ा है। 5 जजेस ने सर्वोच्च न्यायालय के कहा क्या वहां पे मंदिर बनेगा, मानोगे या नहीं? तालिबान है या भारत है? एक वर्ड और कहा है कि हाँ वहां बाबरी मस्जिद थी, उसको तोड़ा गया इलीगल तरीके से। उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन से, ये तो मैं ज्यादा पूछ लूंगा अगर कहूंगा कौन से पैरा में है। जजेस के नाम नहीं बता पाओगे भैया तुम, हम जानते हैं तुम क्या बात करोगे। अरे क्या बात करें मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी बता दीजिए जजेस कौन कौन थे। मुंह बंद करिए गौरव भाटिया का। जजेस कौन कौन थे, कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है? मोहम्मद व्यूअर्स मोहम्मद गौरी बताएंगे अभी आपके सामने। क्या चीज बताइए मोहम्मद गौरी, क्या चीज निकल गई सारी हवा, टाइम हो गए। गौरव भाटिया आप उनको हैकल करने की कोशिश करें। मोहम्मद गौरी बताएंगे कौन जजेस थे पांचों और किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मोहम्मद गौरी बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। नहीं, क्या बताना है, बताना क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को माना है कि हाँ वहां पर बाबरी मस्जिद थी। अयोध्या पे फैसला देने वाले 5 जज कौन थे? ऐसा कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे। ना ये 5 जज कौन थे अयोध्या पे फैसला देने वाले? 5 जज कंपटीशन करने बैठे हैं क्या? हम किसी कंपटीशन में बैठे हैं क्या? कंपटीशन की थोड़ी बात है। आपने बोला, आपने सुप्रीम कोर्ट को, आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला वहां पे बाबरी मस्जिद थी जिसको तोड़ा गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने किस पैराग्राफ में बोला मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरी रिसर्च टीम भी पढ़ना चाहती है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? मोहम्मद गौरी आ जाइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आ जाइएगा। हम आपको अरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं क्यों आऊंगा? तो आपसे एएमयू के होनहार छात्र होंगे आप। कब हटा रहे हो भैया बताओ? एक सेकंड, शांत होना पड़ेगा गौरव जी आपको। गौरव जी उनको मौका तो दीजिए बोलने का। गौरव मोहम्मद गौरी कृपया करके व्यूअर्स को बताइए, व्यूअर्स काइंडली नोट इट, आप भी लिखिए अपने घरों में बैठकर। बताइए 5 जजेस कौन थे और किस पैराग्राफ में था? नहीं बैठा हूं अमीर जी, हम एग्जाम देने नहीं बैठा हूं। एग्जाम नहीं, आप अरे आप बताइए ना किस पैराग्राफ में लिखा है सुप्रीम। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं मोहम्मद गौरी, मैंने ऐसा थोड़ी सवाल पूछ लिया है। मैंने थोड़ी आपसे सवाल पूछ लिया कि आप ज्योमेट्री की तस्वीरें बनाइए, आप फिजिक्स का फॉर्मूला बताइए, केमिस्ट्री का फॉर्मूला बताइए। आपको किसी ने थोड़ी बोला ये लिखने के लिए? आपको बोला किसी ने अलजेब्रा के सम्स करने के लिए? नहीं ना। आपको किसी ने बोला यहाँ पर ग्रामर का टेस्ट देने के लिए? नहीं ना। आपको किसी ने नहीं बोला व्याकरण का टेस्ट देने के लिए? आपको किसी ने नहीं बोला उर्दू का आप टेस्ट दीजिए? किसी ने नहीं बोला। आप जिस डिबेट में आए हैं आपने उसमें राम मंदिर की बात करी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करी। 5 जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने फैसला दिया? और पॉइंट नंबर 2 जो आपको आंसर करना चाहिए, जो आपने खुद कोट करा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस पैराग्राफ में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और कहा है कि इसको इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया था, इसे विध्वंस किया गया था, जो गलत है जो आपने बोला। किस पैराग्राफ में लेकर कृपया करके कोट करिए व्यूअर्स को प्लीज।
आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज नहीं आ रही होगी आपके पास। निकालेंगे तो आवाज कैसे आ जाएगी? आवाज आएगी आप तक, आवाज आ रही होगी आप तक। आई आवाज? आवाज आ रही है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? अरे नहीं, आवाज आ रही, आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया हुआ, ये तो आवाज आप तक पहुंच गई। तो मोहम्मद गौरी साहब, सरल सवाल बता दीजिए, जो आपने कोट करा, ये फैसला किस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट के लिखा गया है, किस पन्ने पे लिखा गया है, ये बता दीजिए, और 5 जज कौन थे, बताइए। ये कोई सवाल ही नहीं है, हम सवाल के जवाब देने नहीं बैठे हैं। हमको पता है, बताइए फिर। पता किए नहीं बैठे हैं। अच्छा, बताइए। आप लोगों को देखो, हमेशा 10 सेकंड ले लीजिए। हमेशा क्या रहता है जानते हैं, किसी एक चीज को प्रॉपर तरीके से आप इस चीज को कर लेते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन किया जाए जिसपे मामला जो डिबेट जिसपे हो रहा है उससे हट जाए। ये डिबेट कुछ और करने के लिए छात्र नेता है, मोहम्मद गौरी आपका नाम है, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज को बता रहे हो, उसके बाद कहोगे सवाल आपने एक फैसले को कोट किया। मोहम्मद गौरी, ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने एक फैसले को कोट किया, आप कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो। आप बोलिए आपको नहीं पता है, इसमें क्या बात है? कई बार नहीं पता होता, कई बार बिना पढ़े आ जाते हैं लोग, एग्जाम में भी आ जाते हैं। क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले आपको आवाज भी नहीं जा रही है, उसको छोड़ दीजिए आप। चलिए, आप यहाँ एग्जाम, चलिए छोड़ दिया। चलिए गौरव, देखिए, इन्होंने साफ गोई से बोला है इसको छोड़ दीजिए, कई बार नहीं पता होता। क्या हो गया गौरव? माफ करिए शादाब रहमानी साहब और अवस्थी जी, ठीक है, ओके, हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, देश की जनता को बहुत कुछ पता लग गया पिछले 2 मिनट के अंदर। गौरव भाटिया, 20 सेकंड सिर्फ। ना पता करते रहिए, कोई इशू ही नहीं है, पता करते रहिए जी, कोई बात नहीं गौरी भाई, कोई बात नहीं। नाम ही आपका इतना बढ़िया, मोहम्मद गौरी। आपकी भी थोड़ी सी इसमें गलती है, आपकी भी थोड़ी सी गलती है अमीर जी, कि अगर नर्सरी का छात्र हो और पीएचडी के सवाल पूछेंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन मिस्टर गौरी को मैं बता दूं, मिस्टर गौरी, 5 जजेस ने सर्वोच्च न्यायालय के ये कहा था कि वहां पे एक एग्जिस्टिंग ढांचा था और उसको तोड़ के ऊपर एक ढांचा बनाया गया जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, और ये सर्वसम्मति से फैसला किया कि भव्य राम मंदिर बने। दूसरी बात, जो क्रिमिनल केस चला था ना, उसमें 32 लोग बरी हुए, सबके सब बरी हो गए थे, जिसमें श्रद्धेय कल्याण सिंह जी भी थे। तो आप न्यायालय से ऊपर नहीं हो जाएंगे गौरी जी। गौरी का सम्मान पाकिस्तान में हो सकता है, एक मिसाइल है, यहाँ पे ब्रह्मोस चलता है, ब्रह्मोस, और जब ब्रह्मोस चलेगा तो गौरी डाउन हो जाएगा, ये बात जानिए। इसलिए पढ़ लिख के आइए और चर्चा करिए, तो तथ्यों पे करिए, अनर्गल बयान देने से बचिए। ये तो भाजपा की पूरी आइडियोलॉजी है ही है। ठीक है, मोहम्मद सलमान गौरी। नहीं तो क्या आप जिन्ना को मोहब्बत करते हो? जी, लेकिन विषय वो नहीं है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी गुरु को मोहब्बत करते हो? मुझे रहमानी साहब के पास जाना पड़ेगा। रहमानी साहब, किससे करते हो बताओ? रहमानी साहब, हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाने के बाद इस तरह की तीखा टिप्पणी हो, इस तरह की कट्टर सोच दिखाई दे, क्या ये जायज है? एक गोडसे भी इस दुनिया से गया है, तो क्या गोडसे का महिमा मंडल अगर हम लोग करें और उसकी तारीफ करें तो क्या वो जायज़ होगा? जिन्ना भी को भी हम लोग गुनाहगार मानते हैं, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब अगर हम उसके यहाँ पर महिमा मंडल शुरू कर दें तो क्या वो जायज़ होगा? तो अभी रतीब सरस्वती जो पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल के दुनिया भर के अरबों मुसलमानों का दिल दुखाते हैं, कल उनका खुद होगा ही निधन, आपका मेरा सबका होना है, उनका भी होगा। हम उनको महिमा मंडित करें तो क्या ये जायज़ होगा? बताइए मुझे। तो कल्याण सिंह से इन सबका क्या लेना देना है? बताइए, क्या वो जायज़ होगा? कल्याण सिंह से जिन्ना का क्या लेना देना है, मुझे बताइए ना। क्या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, गवर्नर रहे, आपके वो सब तारीख मत बताइए मुझे, वो अब बता चुके, आप भी बता चुके, गौरव भाटिया भी बता चुके। लेकिन जिस तरीके से आप उनको क्लीन चिट दे के पेश कर रहे हैं, सीबीआई ने क्लीन चिट दी, मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला? को उत्तर प्रदेश की अदालत में, आपने पता नहीं, संविधान की आप बात करते हैं। अरे संविधान सम्मत क्लीन चिट दी गई, की अदालत ने सजा दी थी या नहीं दी थी? सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं दी थी? को सजा दी थी या नहीं? सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं दी थी? हाँ या ना?
मुजरिम करार दिया था कि नहीं दिया था? सुप्रीम झूठा कोर्ट हलफनामा करार देने का मुजरिम करार दिया था या नहीं स्पेशल दिया कोर्ट था? ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं दी थी? वो कल्याण सिंह मुजरिम थे, कोई शक नहीं है इसमें। कल्याण सिंह जिम्मेदार थे, दी थी कि नहीं दी थी? के कोई शक नहीं है इसमें। किसी क्लीन चिट तो बहुत सारे लोगों को दे दी, क्लीन चिट तो उस हालत में दे दी कि तो मतलब आप राम मंदिर के निर्णय को नहीं मानते, क्लीन चिट सीबीआई की कोर्ट देते तो वो नहीं मानते, लेकिन आप जुडिशियल किलिंग मानते हैं पे गर्व है अफजल गुरु की। और अदालत याकूब मेमन की फांसी को लेकर आप लोग कोर्ट को खुलवा लेते हैं। आप गौरव भाटिया से बुलवाएंगे भाई, आपके बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुकात कितने गहरे हैं मैं जानता हूं, मगर मेरे तो देश के साथ ताल्लुकात है गौरव भाटिया के, मेरे तो देश की मिट्टी के साथ ताल्लुकात है, हाथ बांध के, मेरे तो देश की मिट्टी के साथ ताल्लुकात है, हुजूर मेरे तो आपके साथ भी ताल्लुकात है, आप भी तो इस देश की मिट्टी के हैं। गौरव भाटिया और अभिजीत अवस्थी थोड़ी सिर्फ देश की मिट्टी के, आप भी तो इस देश की मिट्टी के हैं। ताल्लुकात बीजेपी के हैं, देश की मिट्टी से नहीं है। देश की मिट्टी से होते तो आप सबको साथ लेके चलते। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे। हाँ, ये चिट्ठी तो अमीश देवगन ने लिख दी, ये चिट्ठी तो अमीश देवगन, ये पोस्टर तो अमीश देवगन ने लगा दिया था, ये पोस्टर तो अमीश देवगन ने लगा दिया था, जिन्होंने मोहब्बत ले रखी है हिंदू मुस्लिम करने की, और आप एक्सपोज हो चुके हैं। ये तो वो वाले हैं, आप जो दो चार क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल तो बात करिए तस्लीम रहमानी। एक्सपोज वो चुके हैं जो जिन्ना की वकालत करते हैं इस देश के अंदर, एक्सपोज वो हो चुके हैं जो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते, एक्सपोज वो हो चुके हैं जो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की नहीं बात करते, उन्हें बात करनी होती है अफजल गुरु की। एक्सपोज वो हो चुके हैं जो रात के टाइम पे कोर्ट खुलवाते, एक्सपोज तो वो हो चुके हैं मुखबिरों की वकालत करते हैं, एक्सपोज वो हो गए, एक्सपोज वो हो गए जो तमीज से बात करे, क्या बोल रहे हैं ये कातिलों की वकालत करते। श्रद्धेय गोलवालकर जी के लिए क्या बोला इन्होंने? आप सब लोग हो गए, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। 25 लाख मुसलमान ले आऊंगा अयोध्या में बोल रहे थे, हिंदुओं को कटवा दूंगा। ये है तस्लीमी, हिंदू मुसलमान ये है तस्लीमी बैठ के देश को तोड़ने वाली। अरे छोड़ो, जिन्ना से मोहब्बत क्यों करते हो? पेंशन लगा रखी है क्या जिन्ना ने तुम्हारी? एक सेकेंड अभिजीत अवस्थी, ये देश का भाईचारा बढ़ा रहा था, आपको क्यों लगता है भाईचारा तोड़ रहा था? ये पोस्टर एक सेकेंड आपने बात नहीं है, किस बात की नफरत है तुम्हें? गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करिए, गौरव भाटिया अपनी टर्न का वेट करिए। अभिजीत अवस्थी, ये भाईचारा पोस्टर बढ़ा रहा था, ये भाईचारे वाला पोस्टर है। Praying for a criminal is an unforgiving crime। भाईचारा ये भाईचारा बढ़वा रहे हो आप, मुझे बताइए जांच क्या करनी है? पोस्टर किसने लगवाया? सामने जिन्होंने पोस्टर लगवाया वो विचारधारा सामने है, वो एक्सपोज हुई है अभी पिछले 25 मिनट के अंदर, तर करके एक्सपोज हुई है, उत्तर तर करके एक्सपोज हुई है। पढ़ती लिखती है नहीं, पता कुछ होता नहीं है और एक्सपोज होते हैं टीवी पर। सवाल किया आपने उनसे? ओके नहीं आप बताइए मुझे कितनी यूनिवर्सिटीज है आप एक्सपोज हुई है जरा ज्यादा। और एक सेकंड तस्लीम रहमानी, आपने अपनी वक्तव्य को रख लिया। अभिजीत अवस्थी जी अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। ये हिंदू मुसलमान में प्यार चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, लेकिन ये पोस्टर क्या चाहता है? इसमें तो किसी का निधन तो हिंदू मुसलमान का विषय नहीं था। अमीश जी ये मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ इनको। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कहा नाथूराम गोडसे मर गया तो क्या उसका महिमा मंडन करें? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। औरंगज़ेब ने हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, छोटे साहबजादों को ज़मीन में चिनवा दिया, उसके नाम पे जो 32 शहर बने हुए हैं औरंगाबाद, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ? जिसने अपने पिता को जेल में सड़ा करके मारा, ऐसे औरंगजेब का क्या करना चाहिए? जहांगीर जिसने गुरु अर्जुन देव जी के प्रति बेअदबी की, उसके साथ क्या करना चाहिए? वो मोहम्मद गौरी, वो मोहम्मद गजनवी, वो चंगेज खान, वो तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, खलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया?
लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया। इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ क्या करना चाहिए? आप उसका अरे मुझे ये बताइए, अरे मैंने आपसे अरे मुझे आपकी जहनियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए जो आपसे सवाल पूछा है उसके बाद बताइए कि औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद जो रखे हुए हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? जिसने हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवाया, अपने बाप को जेल में सड़ा करके मारा, उसके नाम पर औरंगाबाद रखते हो, शर्म नहीं आती तुमको? उन्हें 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप अपने वक्तव्य को रखिएगा। शादाब चौहान अभी तक कार्यक्रम में आए नहीं है, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। ये नहीं बोल सकते, मुश्तरका तहजीब का है। अरे अभिजीत अवस्थी अपनी बात को अपने वाक्यों को कंप्लीट करिए, देन शादाब काम बड़े हमको भी बता दीजिए, हम भी जाएंगे। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। अभिजीत अवस्थी 30 सेकंड आप है, फिर उसके बाद शादाब चौहान जी है। बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। मैं 30 सेकंड तब लूंगा अमीश जी, 30 सेकंड मैं तब लूंगा जब इसका फेडर डाउन करोगे। अब यू में क्यों पॉइंट्स? बड़ी साफ सी बात है, मैं तस्लीम अहमद रहमानी के साथ साथ भारतवर्ष के समूचे दर्शकों से ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे को मर गया तो क्या महिमा मंडन करें? ठीक बात है, नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर औरंगजेब, जिसने अपने बाप को सड़ा करके जेल में मार दिया और उसकी गद्दी पे बैठ गया, हमारे नवम गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिनकी याद में गुरुद्वारा सीसगंज और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब हैं, छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया दीवार में, जहांगीर जिसने गुरु अर्जुन देव के साथ बेअदबी की, उनके साथ बेअदबी की, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सबके साथ क्या करें? औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद जो शहर नाम रखे हुए उनके नाम पर क्या करें? उनका महिमा मंडन करें, उनके नाम पे शहर रख करके बदल दो उनसे। ऐसे इन सारे जालिमों के नाम बदल दो, मिटा दो इनको। कहो कि इन्होंने हमारे साथ यहां पर आकर के हिंदुस्तान में आक्रमण किया, यहां पे हमारे हिंदुओं से जजिया कर लिया, 1.25 मन जनेऊ उतारे रोज। ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं हम, उनके नाम पे शहर करते रहे। जिस बख्तियार खिलजी ने जिसने नालंदा जलाई, उसके नाम पे बख्तियारपुर रखें, उसका महिमा मंडन करें। नालंदा की जिसने लाइब्रेरी जलाई, आप बताइए ना। ठीक है। अरे तस्लीम अहमद रहमानी, ये गंगा जमनी तहजीब जो है ना, मुझे लगता है 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। अवस्थी जी, आपने अपने विषय को रखा और आप समय पर बोलते हैं, ये अच्छी बात है। रहमानी साहब, मैंने आपको वक्त दिया, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन शादाब चौहान की बात मुझे जाना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार करें। शादाब जी, पहले तो माफी, मैं आपके पास 30 मिनट बाद आ रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि कार्यक्रम में कई लोग। रहमानी साहब, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप तो समझदार आदमी है, आप तो औरंगजेब, मोहम्मद गौरी सबको पढ़े हुए हैं, समझदार आदमी है ना, आप तो शांत रहिए अब थोड़ा। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि निधन पर, मौतों पर राजनेताओं की इस तरह से घिनौनी धर्म की राजनीति करनी चाहिए? और किसके इशारे पे हो रहा है ये सब कुछ? आमिर जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वहां के चांसलर हूं, वाइस चांसलर हूं, उन्हें शिक्षा पे केंद्रित होकर रहना चाहिए और जो वहां छात्र पढ़ रहे हैं उनकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। रही बात कल्याण सिंह जी का मसला है, जब भी कोई जाता है उसके परिवार के लोग दुखी होते हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन जहां बात आएगी उनके दौरे इख्तिदार में, उनकी सरकार में एक ऐसी आतंकवादी घटना हुई जिसको उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार यह हलफनामा दाखिल करती है कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बाबरी मस्जिद को दरिंदे आतंकवादी उसको शहीद ना करते तो बाबरी मस्जिद का फैसला यह ना आता, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसको जैसे सेलिब्रेट कर, हमारे देश में सावरकर को वीर कहा जाता है, गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले वहां जो सावरकर तो वीर थे, वो जांच रहेंगे, किसने लगाए हैं? कट्टर सोच के लोग वीर सावरकर को कभी समझ नहीं सकते, कभी जानेंगे नहीं। जिन लोगों को औरंगजेब से प्यार है, जिन लोगों को तुगलक हीरो लगता है, जिन लोगों को मोहम्मद गौरी हीरो लगता है, जिनको गजनवी हीरो लगता है, वो कभी वीर सावरकर को जान समझ नहीं सकते। वीर सावरकर वीर थे, हैं, रहेंगे, अधिकार तक रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत वीर सावरकर को कमजोर नहीं आ सकती।
वीर सावरकर की आप बात करते हैं, जानते क्या है वीर सावरकर के बारे में? वीर दामोदर विनायक सावरकर के बारे में आप जानते क्या है? मैं डेली देखता हूं डिबेट के अंदर आके वीर सावरकर ये थे, वीर सावरकर के बारे में आप जानते क्या है? 3 लाइनें बताइए मुझे वीर सावरकर के बारे में, बताइए 3 लाइनें बताइए। वो कितना बड़ा था व्यक्ति, क्या करा था इस देश के लिए, मर मिटा वो आदमी। उसके परिवार को किसी ने पूछा नहीं। माफी मांगी 1948 में दंगे हुए, 1948 में दंगे हुए, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को, चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया, काटा गया कांग्रेस के शासन के अंदर। अंग्रेजों का एजेंट था, 6 बार माफी मांगी। अंग्रेजों का एजेंट था, उसने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी, 3 बार उनकी पत्नी ने माफी मांगी। वो अंग्रेजों का एजेंट था जो अंग्रेजों से पैसे लेकर मुखबरी करता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की खुफिया जानकारी शेयर करता था। अपनी जय अवस्थी उस व्यक्ति को वीर नहीं कहेंगे। इस चिट्ठी पर आप कुछ नहीं बोले। सिंह वीर है। इस कल्याण सिंह की मौत के बाद, कल्याण सिंह के निधन के बाद एक शोक संदेश निकला जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसको लेकर इतनी कट्टरपंथी चिट्ठी सामने आई और उसका समर्थन कर रहे हैं आप, और अपने आप को सेकुलर कहते हैं। वाह, सेकुलर ब्रिगेड मान गए, आपको मान गए। तालिबान का स्वागत करते हैं, मान गए सेकुलर ब्रिगेड कमाल की है। आप ही कह रहे थे ना तालिबान, मुबारक हो। तालिबान में औरतों के साथ जो रहा है देख रहे हैं ना, बच्चों के साथ जो रहा है देख रहे हैं ना, मुझे आके नहीं खुल रही क्या? तो जाइए फिर, कुछ दिन गुजारिए तालिबान में। तालिबान आप जाइए, मैं तो आपसे तालिबान का स्वागत सत्कार करके आइए। अभिजीत अवस्थी बोलिए। आपने सवाल आपने सवाल मुझसे पूछा है। आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं जवाब देता हूं। ये महज संयोग नहीं है, ये महज संयोग नहीं है कि जो तालिबान का समर्थन करते हैं वही जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं, वही धारा 370 का विरोध करते हैं, वही अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर का विरोध करते हैं, वही वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कश्मीर में हिंदुओं को, जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं को मार मार के भगा दिया, सरेआम सड़क पर टपलू परिवार, टिक्कू परिवार, कौल परिवार को सड़क पे खड़े होकर पूरे के पूरे परिवार को मार दिया, और वहां से कहा कि अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों और बेटियों को यहां छोड़ के जाओ। एक शब्द नहीं बोले। ये है गंगा जमनी तहजीब। पूरे भारतवर्ष में एक आतंकवादी नहीं बना जिसने उनको मारा हो, ठीक है, जिसने उन मुसलमानों को मारा हो। आप 5 नाम बता दीजिए मुझे, डेनमार्क में कार्टून बनता है, डेनमार्क में कार्टून बनता है, अमीश जी, डेनमार्क में कार्टून बनता है, उसके खिलाफ भारत के हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती हैं, घर लूटे जाते हैं, यहाँ पर हत्या की जाती है। कभी आपने एक भी ऐसा उदाहरण देखा? अमेश जी, एक उदाहरण देखा हो तो बताइए कि कहीं पर मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ शादाब जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, मैं आपको शादाब जी अलाउ करो, लेकिन एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। वीर सावरकर के अलावा 5 ऐसे आप लोग बता दीजिए जिन्होंने सेलुलर जेल में सजाएं काटी हो, सेलुलर जेल में जिन्होंने सजाएं काटी हो, बता दीजिए 5 ऐसे लोग। काला पानी की सजा कहते थे, ऐसे अंग्रेजों ने उनको काला पानी की सजा नहीं दी थी। कुछ तो रहा होगा वीर सावरकर के अंदर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अमीश जी, कि वहां पर जो काले पानी की सजा सेलुलर जेल में जिन्होंने काटी उसमें उलमाए कराम भी थे, लेकिन जब उन्होंने खत लिखा अंग्रेजी सरकार को कि मैं आपका एजेंट बनकर काम करूंगा, 6 बार माफी मांगी, 3 बार पत्नी ने माफी मांगी, और उसके बाद अंग्रेज उनको तनख्वाह देते थे और ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। जब तक इन्होंने अच्छा काम किया, इसी तरीका तो जिन्ना भी अच्छे हो गए। जिन्ना ने भी पहले देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में वो गलत रास्ते पर चले गए। 4 नाम और बताइए, कोई व्यक्ति रिपीट कर रहे हैं, 4 नाम और बताइए, 4 नाम और बताइए, 4 नाम और बताइए। मौलाना हुसैन मदनी को नहीं जानते आप? और आगे और नाम बताइए ना, बताइए और 3 नाम बताइए। को दे लीजिए आप। अरे हुसैन मदनी का सम्मान कर रहे हैं, आगे और 3 नाम बताइए मुझे, 3 नाम बताइए। और अरे सुन तो लीजिए, सुना तो दीजिए 3 नाम। सुनिए 1 2 हो गए, 1 हो गया, 4 नाम और बताइए, 4 नाम और बताइए, बताइए, इंतजार कर रहा हूं। 4 नाम बताइए। सेलुलर जेल में जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, नाम बताइए। वीर सावरकर को वीर नहीं मानने वालों, अपनी वीरता दिखाओ, नाम बता दूंगा जिन्होंने सेलुलर जेल में 4 नाम बता दीजिए। 4000 नाम बता दूंगा। 4000 क्या 4 नाम बता दीजिए, 4 तो बताए नहीं जा रहे, 4000 क्या बताएंगे? अवस्थी जी 30 सेकंड एंड गौरव भाटिया एंड तस्लीम रबानी। हो गया सर, हो गया, पता लग गई, पोल पिटारा सब खुल गया। अवस्थी जी 30 सेकंड। अवस्थी जी अब गूगल वगैरह पे देखिए, अपना रिसर्च करिए, फिर अगली डिबेट में बोलिएगा। बोलिए अब रहमानी साहब। अमीश जी, मैं बड़ी साफ सी बात बताऊं,
अकेले विनायक दामोदर सावरकर थे जिनको 25-25 साल की दो सजा मिली, जिसके लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ता। आप अंग्रेजी डॉक्यूमेंट में देखेंगे, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में, तो वहां पे विनायक दामोदर सावरकर के सामने लिखा हुआ है मोस्ट डेंजरस। और वो नैनी जेल में नहीं थे जहां पर पिता को एक पुत्री के लिए पत्र लिखने के लिए कागज मिलता था, उनकी मर्जी के पर्दे लगाए जाते थे। उन्होंने नाखूनों से सेलुलर जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे। ऐसे विनायक दामोदर सावरकर थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर करके पार किया था। मैं आपको बता दूं कारण क्या है। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि मैं कब तक इन्हीं वो व्यक्ति थे जिनको कोल्हू में बैल की जगह रखा गया और डेली इतना सरसों का तेल निकालना है। ऐसे अकेले विनायक दामोदर सावरकर थे। 6 दिन तक उनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी इस तरीके से सलाखें लगाई थी कि वो हिल भी नहीं सकते थे। 6 दिन तक लगातार एक पोजीशन में खड़े रहे। ऐसे लोगों को जो गद्दार कहता है ना, उसके तार कहां जुड़े हुए हैं, कहां से पैसे आते हैं, कहां से क्या करते हैं। ऐसे वीरों को जो गद्दार कहे, उसकी नीयत पर जो तालिबान का समर्थन करता हो, स्वागत करता हो, आइए तालिबान। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की महिलाओं को समझ जाना चाहिए कि ये तालिबान लोग जो हैं, जो भारत में स्वागत कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देंगे, आपको अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहनने देंगे, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको फिल्में नहीं देखने देंगे, आपको म्यूजिक नहीं सुनने देंगे, आपको नेल पॉलिश तक नहीं लगाने देंगे। बचिए इनसे, इस तालिबानी सोच को कुचल डालिए यहीं पर। अवस्थी साहब सुनिए, अरे अवस्थी साहब सुनिए, जिस आप सावरकर का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसी जेल में क्या फजलिया खैराबादी नहीं थे? क्या शुक्ला साहब नहीं थे? सुब्रत रॉय तो हमारे नहीं, लेकिन सुब्रत साहब हो या फजलिया खैराबादी हो या जितने भी लोग ये रहे हों या चक्रवर्ती साहब हो, किसी ने माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से। दूसरी चीज यह कि कल्याण सिंह जी का जो मसला है, सबकी तरफ से गई थी वो माफी, व्यक्ति दुनिया में नहीं है। सबकी तरफ से तुम्हें मालूम नहीं है क्लेमेंसी क्या होता है? क्यों मांगी? अरे भैया तुम तो शायद वकील हो, क्लेमेंसी क्या होता है? जमानत वीर सावरकर आज का विषय नहीं है। वीर सावरकर, कल्याण सिंह पर आइए, कल्याण सिंह पर आइए, कल्याण सिंह पर आइए, स्वर्गीय कल्याण सिंह पर आइए प्लीज। तो क्या लिख के दोगे? विषय पर आइए प्लीज, मेरा विषयांतर ना करें, मेरा निवेदन स्वीकार करें। कल्याण सिंह पे आ रहा हूं, इस बहस को हिंदू मुसलमान ना करें, मेरा निवेदन है, बार बार मैं कल्याण जी पे आ रहा हूं। बोलिए। कल्याण जी, हाँ कल्याण जी पे आ रहा हूं। कल्याण जी के प्रति उनके परिवार की संवेदना है या उनके चाहने वालों की संवेदना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो देश का नुकसान है ये सब कहना, हम उसको नहीं मानते। देश का नुकसान इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक था। तो आतंकवादी घटना उनकी मौजूदगी में ही, और उन्होंने कभी उसको कंडम नहीं किया, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उस घटना को रोकने का प्रयास करते तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं गौरव भाटिया बीजेपी से वो बोलेंगे, हिंदुस्तान के माथे पे कलंक था। अवस्थी जी 10 सेकंड बोलिए। अवस्थी जी 1 सेकंड। गौरव, ये ऐसा है, बड़ी साफ सी बात है कि आप एक बात बताइए कि इस देश में भगवान राम पहले थे या बाबर? वहीं पर बाबरी मस्जिद क्यों बनी? कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में मस्जिद क्यों बनी हुई है? काशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में ही मस्जिद क्यों बनी? क्या उन मस्जिदों को तोड़ करके काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, या काशी विश्वनाथ मंदिर को खंडर उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है? श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो एक मस्जिद को तोड़ करके कृष्ण जन्मभूमि बनाई गई है, या कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में या उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है? ये बताइए शायद। लेकिन मैं गौरव भाटिया को लिखा तो गौरव भाटिया, नहीं, ये विषय इसलिए है क्योंकि ये विषय इसलिए है क्योंकि कल्याण सिंह के ऊपर आरोप ही वही लगा रहे हैं ये। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया मस्जिद जन्म स्थान कहते थे, मस्जिद। जी गौरव भाटिया, जो शदाब चौहान ने बोला, देखिए अमीर जी, इसमें गलती इन लोगों की है ही नहीं। जो तालिबान का समर्थन करते हैं ना, भारत की जनता उन पे थूकती है, जाके बाहर निकल के देखें। और आपने इतिहास किस पक्ष से पढ़ा है? हमारे लिए आदर्श है कैप्टन विक्रम बत्रा, अब्दुल हमीद साहब, वीर सावरकर जी। इनके लिए आदर्श है तालिबान, इनके लिए आदर्श है औरंगजेब। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के इतिहास की इनको जानकारी ही नहीं है। वीर सावरकर जी के लिए मेरे हाथ में पत्र है। इंदिरा गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री, लिखा
कि वीर सावरकर जी के जो योगदान है भारत के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके नाम पे एयरपोर्ट है, पार्लियामेंट में उनका तैलचित्र है, डाक टिकट जारी होता है, और ये आके यहां अभद्र बात करते हैं। ये उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, जैसे कल्याण सिंह जी के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। दूसरी बात, हर बात का विरोध। प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा रहे थे, ये लोग विरोध कर रहे थे। भारत के राष्ट्रपति कोविंद जी जाते हैं, ये लोग विरोध करते हैं, और कल्याण सिंह जी का विरोध करते हैं। इनके दिल में इलू इलू किसके लिए है? जिन्ना के लिए इलू इलू है। अफजल गुरु न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी दी, इन्होंने कहा न्यायिक हत्या की गई है। मनन आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसको ढेर किया वीर सेना ने, इन्होंने वहां पे मातम मनाया। क्या इनके मुंह में दही जम गई थी? एक भारतीय दिल नहीं धड़का कि पकड़ लेता गिरबान से उन लोगों को कि अफजल गुरु की फांसी पे तुम यहां प्रदर्शन करोगे? तुम भारतीय हो या तुम दलाली खाते हो पाकिस्तान के रुपए की? वो हिम्मत नहीं पड़ी। और एक बात कहूंगा, पहले मैं किसी को छोटा भाई कहता था जब वो आता था, लेकिन अगर तालिबान के समर्थक बन जाओगे तो भारत में वो ताकत है कि तुम्हारी हस्ती को नेस्त नाबूद कर दे। ये भारत की ताकत है। महिलाओं का सम्मान, अल्पसंख्यकों का सम्मान और भारत की धरती का सम्मान, यही हमें सिखाती है ये जो भारतीय सीख है। यहां पे तालिबान के समर्थक ना बनना। जो दांत दिखा रहे हैं वो दांत हट जाएंगे, मुस्कान चली जाएगी, ये बात याद रखना। और जब चाहोगे देख लेना गली में निकल के बोलना तालिबान के बारे में अच्छा, और भारत की जनता कपड़े ना फाड़ दे तो नाम बदल दे। शदाब। अमीर जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। गौरव मेरे भाई, बड़े भाई इतने आक्रोशित हो रहे हैं, उनके लिए सावरकर उनका आदर्श है, मेरे लिए टीपू सुल्तान, ब्रिगेडियर उस्मान और तमाम वो उलेमा इकराम जिन्होंने जिहाद का फतवा देकर देश को आजाद करा, मेरे लिए वो आदर्श है। आपके लिए गॉड से आदर्श, आपको मुबारक। मेरे लिए टीपू सुल्तान मुबारक, ये अपना अपने चॉइस है, लेकिन मेरे लिए आज भी आप महिलाओं के साथ गलत किए वो आदर्श है भाइयों, तो तुम्हारी सोच दिखाता है। तालिबान सही है गलत है ये बोलो। आप मेरे भाइयों, मैं पूछ रहा हूँ तालिबान गलत है या सही है? अरे गौरव, क्योंकि मुझे ये जानकारी आई थी कि कुछ आस्तीन के साथ तालिबान को सही बताने लगे भारत सरकार। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तालिबान सही है या गलत है ये पूछ रहा हूँ। जा रही है तो मोदी जी भारत सरकार चल जाएगी। क्या ये बात जयशंकर साहब को बोल रहे हो? आप अपने घर को संभालिए। गौरव भाई, ये बात जयशंकर साहब को बोल रहे हो? भारत का नमक खाते हो, भारत सरकार बात करने जा रही है। सारे दर्शक जानना चाहते हैं, अगर डरपोक नहीं हो तालिबान सही है या गलत है, नहीं बोल पाओगे। भारत सरकार बात कर रही है जब अंदर ईमानदारी नहीं होती ना तो ऐसे ही दोगले लोग आते हैं आस्तीन के साथ। आपको बताया नहीं मोदी जी ने? गौरव, किसने कहा? आपको बताया नहीं? सुना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा? मोदी जी का वक्तव्य सुना है? आतंकवाद को जैसे दो मुहैया सामने से कुचल डालेंगे। नहीं देखिए, तस्लीम रेमानी को मैं लिखा मोदी जी है, एक सेकंड, आक्रोशित होकर ये मत। शादाब चौहान, आपने अपने विषय को रखा। तस्लीम रेमानी को स्क्रीन पे दिखाइए, बाकी ऑडियोज डाउन करिए। रेमानी साहब को स्क्रीन पे लेके आइए। रेमानी साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे। रेमानी साहब, कल्याण सिंह जी एक बड़े नेता थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का घृणित सोच सामने आ रही है, अभी आपने इस पटल पे देखा, क्या आपको लगता है वो किसी स्वस्थ लोकतंत्र में जायज है? किस लिए? आपको मैं याद दिला दूं, हमारे लिए तो घृणित थे, हैं और रहेंगे। बहुत साफ कह रहा हूं, क्लियर लफ्जों में। बीजेपी के लिए भी घृणित थे। आपको याद है बीजेपी ने निकाल के बाहर किया था इन्हीं कल्याण सिंह को, जिनके आज महिमा मंडल कर रहे हैं आप, जस्ट बिकॉज। पर वही बीजेपी वापस भी लेके आई थी। प्रमोद महाजन, दीनानाथ मिश्रा, बलबीर पूंजी लेकर आए थे वापस। मुंह पे थूक लेना चाहिए। गौरव भाटिया जैसे लोगों को मुंह पे थूक लेना चाहिए अपने पे बात करेंगे। जितना बुरा भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक है कल्याण सिंह जी। आपको तो 149 वोट वाले बात करेंगे। आपने बहुत बड़ी सामने रखिए, जरा इनसे पूछो। गौरव भाटिया ने बहुत बड़ी 149 वोट वालों से आप चर्चा करवाएंगे कल्याण सिंह जी की।
कल्याण आज भी सिंह जी भारत के की सरकार पैर तालिबान के की संबंध जूती में पे जो धूल है और ना कल उसके फिर बराबर जाने नहीं वाली है ये जो यहाँ बैठे कल हुए फिर जाने वाली है। रोहिंग्या के आप तो अपने समर्थक मुंह पे अरे शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आंखों में अल्लाह ना दरिंदगी करे कि झलकती कल्याण है। सिंह के ये धूल से केवल खरीदती है सांप्रदायिक वो। राजनीति हम करते अल्लाह हैं। ना ये करे कि चुनाव लड़ रहे सावरकर थे। से जरा सा भी कोई ये वही है सावरकर शाहीन और बाग में सावरकर एक बात बोलिए। कल्याण जैसे देखिए मैं तो निवेदन कर सकता हूँ भाषा की मर्यादा रखी जाए। देखिए तस्लीम रहमानी, आप भी भाषा की मर्यादा रखिए। गौरव जी आप भी भाषा की मर्यादा रखिए। तस्लीम रहमानी, ये कोई आवश्यकता नहीं है आपको बोलने की कि गौरव भाटिया आपको अपने ऊपर थूक लेना चाहिए। ये कोई भाषा नहीं है। भी अपना जरा सा भी शायबा नहीं चाहते। सावरकर हो या कल्याण सिंह हो, बहुत दूर है, उनके साय से भी दूर रहना चाहते। और कल जब मोदी जी की सरकार तालिबान को समर्थन देके रिकॉग्नाइज करेगी तो भाटिया साहब जैसे लोगों को चाहिए अपने मुंह पे तमाचे मारते हुए बीजेपी से बाहर आ जाए। आपने मोदी सरकार का वक्तव्य सुना नहीं? आपने मोदी सरकार का वक्तव्य सुना नहीं जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा? जो जयशंकर ने बोला वो साफ है। उन्होंने तमाचा तालिबान को मारा है। उन्होंने तमाचा तालिबान को मारा है। सुना है गौरव भाटिया 30 सेकंड। कल सारे गौरव जी का समय 30 सेकंड दीजिए। गौरव जी नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग कल काहे को बुलाई है? देखिए मैं इतना कहूंगा और बिल्कुल खुले शब्दों में कहूंगा, जिनकी 150 वोट की हैसियत है वो कल्याण सिंह जी पे बात ना करें। भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। और दूसरी बात,